बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्टली तो आपने ये वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। ये जो वीडियो है ये सर्दियों के ड्रेस के अबाउट वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में कोई भी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं चलती, क्योंकि हमें शॉल्स वगैरह और उसके बाद बच्चों को हमने जो है वो ऊपर से जैकेट वगैरह पहनानी होती है, तो इस वजह से हम जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं करते। लेकिन ये डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइनिंग है और जो है वो ट्रेंडी डिज़ाइनिंग है। अब ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फ़्रॉक है वो मैं 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। इसके साथ मैंने ट्यूलिप जो है वो ट्राउज़र रेडी किया है। आप इसके साथ इसी फ्रॉक के साथ अगर ट्यूलिप रेडी करेंगे तो आपकी जो फ़्रॉक है वो बहुत ही खूबसूरत होगी। यहाँ पे मैंने 2 मीटर खद्दर फैब्रिक लिया है। तो टॉप पार्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कटिंग करके रखा हुआ था, तो इसके लिए मैं आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ कि चौड़ाई यहाँ पे इसकी मैंने रखी है 15 इंच और जो इसकी लेंथ है वो मैंने यहाँ पे ली है 9 इंच। पेटी की लेंथ जो है वो मैंने काफ़ी कम रखी है। अमूमन जो लेंथ होती है वो 9 इंच तक होती है, बट मैंने 10 इंच तक होती है। मैंने यहाँ पे 9 इंच रखा है और कटिंग स्टिचिंग के बाद ये 7 इंच रह जाएगी। कंधा मैंने यहाँ पे रखा है 5 इंच। आप भी जितना आपका कंधा है उससे 1 इंच कम रखेंगे, तभी वो बच्चों को जो है वो बिल्कुल फिट आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और आर्म होल भी हमने यहाँ पे 5.5 इंच तक रखा है और बस्ट साइड मैंने यहाँ पे रखा है 7 इंच तक और 6.5 इंच तक मैंने इसकी फिटिंग रखी है। अब यहाँ पे हमने चूँकि जो घेर है उसको हमने अम्ब्रेला शेप देनी है, तो इस वजह से हमने ऊपर वाली नीचे वाली साइड से पेटी को तकरीबन 1/2 इंच तक डाउन रखना है और इसे गुलाई की शेप दे देनी है। अब यहाँ पे हमने कंधे को डाउन रखना है, तो कंधे को डाउन भी हमने 1-1 इंच तक रखना है। गले पर हमने जस्ट निशान लगाने हैं, गले की कटिंग वगैरह नहीं करनी। 2.5 इंच हम इसकी यहाँ पे लेंथ रखेंगे और जो इसकी विड्थ रखेंगे वो हम रखेंगे 2 इंच तक, क्योंकि 2x2 हमने जो है वो इसकी चौड़ाई और लंबाई रखनी थी। 1/2 इंच ऊपर से कंधे में आ जाएगा सिलाई मार्जिन में, तो इस वजह से जो है वो हम यहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब सेम मार्जिन पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से हमने लाइनिंग लगाई है सेम इसी तरीके से हम जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद गले की कटिंग हमने नहीं करनी, वो हमने एज इट इज़ छोड़नी है। इस पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आपके पास कोई भी लेसेस वगैरह हैं तो आप उससे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लेस भी अवेलेबल नहीं है तो जस्ट आप इसमें जो है वो फ्रिल से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फ्रिल से भी इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत होती है और जब हम अपनी बच्ची को ये फ़्रॉक पहनते हैं तो उसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स लिए हैं, तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो भी मैंने थोड़ी कम ही रखी है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखी है, क्योंकि आगे विंटर सीज़न है, तो इस वजह से हमने सर्दियों के मुताबिक जो है वो इसकी चौड़ाई रखनी है। और बाद में हमने इसमें इलास्टिक यूज़ करनी है ताकि आगे से बाजू जो है वो बिल्कुल बंद रहें, बच्चियों को हवा ना लगे। अब यहाँ पे सेम एज इट इज़ मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे घेर की हम कटिंग करते हैं, तो घेर की हमने कटिंग करनी है इस तरीके से कि हमने इसको 4 फोल्ड करना है। पहले हम एक तरफ फोल्ड करेंगे, फिर हमने उसको दोबारा से 4 फोल्ड करना है, यानी कि हमने एक जो है वो मुरब्बा शेप में ये वाला फैब्रिक लेना है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। 30 इंचज़ इसकी लेंथ और विड्थ है। एक ही फैब्रिक हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप डबल करके यूज़ कर सकते हैं, यानी फ्रंट और बैक अलग-अलग भी बना सकते हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है। नॉर्मली आप कह सकते हैं कि हमने इसको एक जो है वो एक स्क्वायर शेप दे देनी है और प्रेस की मदद से इसकी तह बिठा लेनी है। अब यहाँ पे जो बंद वाला कॉर्नर है, यानी कि इसकी दोनों साइडें अब बंद हो गई हैं, तो बंद वाले कॉर्नर से हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो हमने कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, यहाँ पे मुझसे जो है वो थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे ये प्रोग्राम था कि मैं बैक साइड की जो है वो कटिंग अलहदा करूँगी और फ्रंट की अलहदा करूँगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 इंच तक जो है वो मार्जिन रख के कटिंग किया था। बट यहाँ पे 3 इंच तक मार्जिन नहीं आना था, यहाँ पे 6 इंच तक मार्जिन रख के हमने इसकी कटिंग करनी थी। अब पहले मैंने 2-2 इंच पर निशान लगाया, फिर जो है वो मैं तकरीबन 3.5 इंच तक मैंने जो है वो इसकी कटिंग कर ली थी। मज़ीद कटिंग इसकी कर ली थी। हमने जस्ट ऊपर वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके रख के देखना है कि जो हमारी फिटिंग है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। सिलाई का मार्जिन हमने ऊपर वाले पार्ट में छोड़ देना है पेटी में, क्योंकि घेर में सिलाइयाँ नहीं लगनी। ये दोनों तरफ से स्टिच है, यानी कि बंद साइडें हैं इसकी दोनों तरफ से। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है वो कम आ रहा है,
अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और कटिंग कर ली थी, ये देखिए तकरीबन 2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने और कटिंग कर ली थी। फिर इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आया था। अब यहाँ पे हमने टॉप पार्ट को रख के मेजरमेंट इसकी कर लेनी है कि अस्तर इसका बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब जो मैंने यहाँ से पार्ट कट किया था वो फिर से मैं यहाँ पे रखूँगी और यहाँ पे हम इसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट लेंगे कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी है और हमें तैयार लेंथ यहाँ पे कितनी चाहिए। 14.5 इंच तक मैंने यहाँ पे जो तैयार लेंथ है वो रखनी है इसकी 14 इंच, और हाफ इंच जो है वो सिलाई मार्जिन में आ जाएगा, और 7 इंच जो है वो ऊपर वाला पार्ट जो है वो टॉप पार्ट आ जाएगा। यानी कि तकरीबन टोटल 20 इंच मुझे इस फ्रॉक की लेंथ चाहिए कटिंग और स्टिचिंग के बाद। और जो टॉप पार्ट है वो मैंने आपको बताया। अब 14.5 इंच तक मैंने यहाँ पे घेर की लेंथ रखी है, इसको हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद ये देखें जो सिलाई का मार्जिन छोड़ के बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेजरमेंट आ रही है। अब हमने टॉप पार्ट में डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए मेरे पास लेसेस हैं जो कि जिगजैग लेस है, तो वो हमने इसमें लगानी है, और प्लेन लेस है जिगजैग टाइप की। वो हमने किस तरीके से लगानी है, पहले हमने कंधे को नाप लेना है कि कंधा कितना आ रहा है। सिलाई का जो मार्जिन है वो हमने छोड़ देना है साइडों से, फिर हमने सेंटर में निशान लगाना है जस्ट कंधे के। उसके बाद ये देखिए 2 इंच तक गला आ रहा है, और 1 इंच तक हमने कंधे वाली साइड पर एक्स्ट्रा बढ़ा के फैब्रिक लेना है, और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। 2 इंच तक गला है और 3.5 इंच तक हमने टोटल निशान लगा लेना है दोनों साइडों पर। फिर हम प्रेस की हेल्प से इसकी तय बिठा लेंगे ताकि दूसरी साइड पर हमें लाइनिंग में आसानी रहे। और उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की जो लेंथ है वो तो टॉप पार्ट के बराबर होनी चाहिए, बट जो इसकी विर्थ है ये देखिए 3.5 इंच मैंने यहाँ पे जो है वो विर्थ रखी थी, बट मुझे यहाँ पे जो इसकी लेंथ चाहिए वो तकरीबन 4 इंच तक चाहिए, क्योंकि हमने इसको फोल्ड भी करना है। जब हम जो है वो इस डिज़ाइनिंग को टॉप पार्ट के ऊपर लगाएंगे तो साइडों से हम हाफ इंच तक इसे फोल्ड कर लेंगे, तो इस वजह से मैंने 4 इंच तक इसकी जो चौड़ाई रखी है और जो लंबाई है वो टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर रखी है। ये देखिए तकरीबन 8.5 इंच तक इसकी लंबाई आ रही है, वो हमने रख लेनी है। यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लेना है, और कटिंग के बाद हम इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आपके पास कोई शलवार वाला फैब्रिक है तो आप उस पर डिज़ाइनिंग अगर करेंगे तो उस पर डिज़ाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। मेरे पास सेम फैब्रिक था, बट इसमें भी डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत लगती थी कि सोच है आपकी। अब यहाँ पे हमने बटन टेक की तरह एक सीधी पट्टी बनानी है, तो तकरीबन हाफ इंच तक मैं एक निशान लगाती जाऊँगी कि सेंटर में जो है वो 1 इंच तक मार्जिन बच जाए। जब हमने इसको फोल्ड किया, हाफ इंच दूसरी साइड पर और हाफ इंच इस साइड पर, ये 1 इंच तक हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है, पट्टी वाला पार्ट है, जहाँ पे हम बटन भी लगा सकते हैं, इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी हमने इसको फोल्ड कर लेना है और प्रेस कर लेना है ताकि दूसरी साइड से हमें जो है वो जब हम इस पर मार्क करें तो हमें आसानी रहे। अब यहाँ पे ये देखें जहाँ पे जो प्रेस लगी हुई थी वो प्रेस के निशान पड़ गए हैं, ऊपर से मैंने चौक से निशान जो है वो बिल्कुल पक्के कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने जिगजैग लेस यूज़ की है और सादा डोरी भी यूज़ की है, इसी के साथ की, इसी के कलर की। अब मैंने एक कॉर्नर तक तिरछी लाइनिंग खींच लेनी है 1-1 इंच के वक्फे पर, और सेम इसी तरीके से मैं जो है वो तकरीबन सारे जो फ्रंट वाला पार्ट है उस पर लाइनें बना लूँगी, जिससे हमें डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी हो सके हमारी डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे 1-1 इंच का वक्फा छोड़कर मैं एक तरफ से निशान लगाती जाऊँगी और उसके बॉक्सेस से बनाती जाऊँगी। फिर हमने दूसरी तरफ लाइन लगानी है, और दूसरी तरफ जब हम लाइंस लगाएंगे तो इसके जो छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जिसमें आप यहाँ पे बारीक जिगजैग लेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे नॉर्मल पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई शटल लेस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप इसमें मतलब लेसेस वगैरह लगाना चाहें उसी से भी बहुत ही खूबसूरत ये जो डिज़ाइनिंग है वो बनती है। अब यहाँ पे एक साइड की जो लाइनिंग है वो हो चुकी है, दूसरी साइड पे भी सेम एज इट इज़ मैं लाइनिंग लगाऊंगी कि एक जो है वो कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक मैंने निशान लगा लेना है 3 इंच तक। पहली लाइंस को हम मद्देनज़र रखते हुए दूसरी लाइंस लगाएंगे, जिससे छोटी छोटी सी इसमें बॉक्सेस से बन जाएं और वो प्यारे भी लगें। अब एक साइड पर बॉक्सेस जो है वो बना लेने हैं मैंने, सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी बॉक्सेस बनाऊंगी। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम यही तरीका आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर किया करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। जस्ट एक यही जो है वो हमारे लिए फ़ायदा होता है कि अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं
तो इसी से ही हमें हौसला अफजाई होती है कि हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अदरवाइज़ इंसान जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बॉक्सेस पर मैंने जो है वो बारीक लेस अटैच कर ली है, सेम जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी वहाँ पर ही मैंने यहाँ जो है वो ये वाली जो लेस है वो लगाई है। उसके बाद हमने जिगजैग लेस लगानी है, तो वो हमने जो पट्टियाँ बनाई थी सेंटर पर हमने निशान लगाया था कि हमने ये बटन पट्टी बनानी है, या फिर हमने इसको जो है वो यहाँ से ओपन रखना है, आप ओपन भी रख सकते हैं। इस तरीके से हमने सेंटर में भी लगा लेनी है लेस जिगजैग डोरी जो है, और साइडों पर हमने हाफ इंच का वक्फा छोड़ के एक साइड पर लगानी है और हाफ इंच का वक्फा छोड़ के ही हमने दूसरी साइड पर लगानी है, ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे को फोल्ड हो जाए, जो इसकी फिनिशिंग है वह बहुत ही खूबसूरत आई है। देखिए इस तरीके से मैंने जो है वो इसको इस पर सिलाई की हेल्प से इसको पक्का कर लेना है। उसके बाद जो है वो इसको प्रेस की हेल्प से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम नीचे की तरफ कर लेंगे। अब इसको हमने अटैच करना है फ्रॉक के ऊपर, फ्रॉक के टॉप के ऊपर। तो हम किस तरीके से अटैच करेंगे कि हमने फ्रॉक की बैक साइड पर रखना है और गले की शेप इसको देनी है पहले हमने, यानी कि पहले हम इस पर गला ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हमने इसको बैक साइड पर रखना है और फ्रंट साइड पर इसे टर्न ऑफ कर लेना है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम यही मेथड यूज़ करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक बना सकते हैं। ये सर्दियों के लिहाज से और डिज़ाइनिंग के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट फ़्रॉक है। अब पहले मैंने टॉप पार्ट को फोल्ड कर लेना है, इसका सेंटर जो है वो मेजरमेंट कर लेना है, और जितना हमने गला रखना है गले पर हम निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच तक मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है और 2 इंच तक मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ रखी है, और इसे एक गुलाई की शेप दे देंगे। यहाँ पर आप कोई भी गले को शेप देना चाहते हैं, अगर आप वी बनाना चाहते हैं तो आप वी भी बना सकते हैं, या फिर आप चौकोर गला बनाना चाहते हैं तो आप चौकोर गला भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे जस्ट गोल गला बनाऊंगी, तो मैंने जो है वो गोल गला ही बनाना है। और जो ऊपर वाला पार्ट है जिस पे हमने डिज़ाइनिंग की है उस वाले फैब्रिक पर भी हमने गला ड्रॉ कर लेना है, और ड्रॉ करने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। जस्ट हमने सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद फिर जो है वो हमने इसको कट कर लेना है। पहले पिन से हम इसको पक्का कर लेंगे ताकि गला अपनी जगह से हिले ना, जो इसकी जो सफाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सिलाई लग चुकी है और हमने तकरीबन 2 सेंटीमीटर का वक्फा छोड़ते हुए इसको जो है वो कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक। फिर हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और इसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। बाद में हम इसे प्रेस कर लेंगे, और प्रेस के बाद भी हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आपके पास कोई बॉल लेस है जिसमें छोटे छोटे से मोती बने होते हैं, आप वो भी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह फ्रिल बना के भी इसमें अटैच कर सकते हैं। अब जितने मार्जिन पर जो है वो ये डिज़ाइनिंग आ रही है वहाँ पर हमने एक कट लगा लेना है, ताकि सिलाई मार्जिन पर जो है वो हमें कोई टेंशन ना हो, हम अच्छे से सिलाई लगा सकें। अब यहाँ पर एक तरफ से जो है वो हमने काम अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें फ्रिल बना के लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए मैंने सेम कलर का फैब्रिक लिया है, 4 इंच तक इसकी चौड़ाई है, और जो इसकी लंबाई है वो आप अपने टॉप पार्ट के बराबर रख सकते हैं। तकरीबन 58 इंच जो है वो इसकी लंबाई है। यहाँ पे इसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आप सिलाई लगा के, मतलब एक तरफ होता है कि आप सिंगल पट्टी भी बना सकते हैं, बट ये है कि ये खद्दर फैब्रिक है तो इसके धागे जल्दी निकल जाते हैं। इस तरीके से मैंने इसमें जो है वो प्लेट्स डाली हैं, दोनों साइडों के लिए सेंटर से कट कर लिया है। फिर इसके अंदर रखते हुए ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग के साथ लगानी है, ताकि दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर डिज़ाइनिंग आए। अब इसके नीचे आप कोई लेस भी दे सकते हैं, या फिर आप इस तरीके की फ्रिल लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पे फ्रंट साइड हमारी रेडी हो चुकी है। बैक साइड का हम गला अटैच करेंगे, कंधे अटैच करेंगे। तो पहले हमने बटन टेक बना लेनी है, तो उसके लिए हमने पहले गले को कट करना है, और 1 इंच तक हमने इसकी लंबाई रखी है। उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे, और जितना हमने बटन टेक लगाना है बैक साइड पर, तो उस पर हम जो है वो एक निशान लगा लेंगे। इसके लिए एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे, उस पर भी हम एक निशान लगाएंगे। और नॉर्मली जिस तरीके से हम बटन टेक बनाते हैं उसी तरीके से हमने जो है वो बटन टेक बना लेनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बटन टेक भी बना ली है, और कंधे भी अटैच कर लिए हैं। स्लीव्स भी मैंने रेडी करके रखे हुए थे, क्योंकि अगर मैं आपको स्लीव्स भी दिखाती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। जस्ट मैंने 2-2 इंच का वक्फा छोड़ के इसमें इलास्टिक लगा लिया, ताकि आगे से जो स्लीव्स हैं वो फोल्ड रहें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसमें इलास्टिक लगानी है। अब नॉर्मली जिस तरीके से हम बाजू लगाते हैं उस तरीके से मैंने बाजू लगा लेने हैं, और सेंटर वाली हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये मस्ट है कि आप सेंटर वाली सिलाई में जो है वो इस तरीके से डोरियां लगा सकते हैं। मैंने जिगजैग डोरी ही इसके अंदर लगाई है, मैंने डोरी के तौर पे ये यूज़ की है, ताकि फ्रॉक अगर लूज़ भी हो तो हम इसे टाइट कर सकें। अब यहाँ पे फ्रंट साइड हमारी रेडी हो चुकी है। टॉप पार्ट
अब हमने अटैच करना है इसके साथ घेर। तो वो तो तकरीबन रेडी ही है। सेंटर वाली सिलाई हमने कुछ भी नहीं लगानी थी, वो ऑलरेडी लगी हुई थी। जस्ट हमने कट लगाने हैं सेंटर पे। ये कट इस वजह से हमने लगाए हैं ताकि जो टॉप पार्ट की सिलाइयाँ हैं उससे हमें पता चल सके ये सिलाइयाँ बिल्कुल कट के बराबर आनी चाहिए और जो हमारी शेप है वो ख़राब ना हो। अब इस तरीके से गुलाई में हम इस पर सिलाई लगाएंगे बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग के साथ, इसमें चुनट वगैरह ना आए। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे घेर को। आप यहाँ पे कोई लेस भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे पिको भी करवा सकते हैं, या फिर आप वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। इस पर कोई कुमकुम भी लगा सकते हैं या लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं। मेरे पास लेस थी तो मैं लेस से जो है वो कुमकुम उतार के लगाना चाहूँ तो मैं वो भी लगा सकती हूँ। अगर नहीं तो फिर मैं जो है वो इसको एज इट इज़ फ़ोल्ड कर लूँगी। इसको फ़ोल्ड करने के बाद फिर जो इसकी कंप्लीट लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे को पहननी होती है फ़्रॉक तब इसकी कंप्लीट लुक का पता चलता है कि ये फ़्रॉक किस तरीके की लगती है। तो ये है जी इसकी कंप्लीट लुक। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनी थी। इसके साथ मैंने ट्यूलिप पेंट रेडी की थी, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगती थी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। छोटी छोटी बच्चियों के इस तरीके के जो फ़्रॉक है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती अपनी जो है वो बेटी की थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे कभी भी वीडियो के लिए रेडी नहीं होते कि जो हमारे क्लिप वगैरह हैं वो क्लिक किए जाएँ। उनको लगता है कि पता नहीं क्या मुसीबत हमारे ऊपर ये डाल रहे हैं, बट माँ बाप को खुशी होती है कि उनके बच्चे जब रेडी हों तो उनकी पिक लें या फिर जो है वो छोटे छोटे से क्लिप रिकॉर्ड करें। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये फ़्रॉक अच्छी लगी तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।